बाजार 1982 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सागर सर्दी ने किया है और इसमें नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, स्मिता पाटिल और सुप्रिया पाठक ने अभिनय किया है। हैदराबाद, भारत में सेट की गई ये फिल्म जरूरतमंद माता-पिता द्वारा खाड़ी में अमीर प्रवासी भारतीयों को बेची जाने वाली एक युवा लड़की की त्रासदी के माध्यम से भारत में दुल्हन खरीदने के मुद्दे पर प्रकाश डालती है। कथानक: फिल्म की शुरुआत नजमा, स्मिता पाटिल, से होती है जो मुंबई के एक फ्लैट में सजती संवरती है। वह जल्द ही एक मेहमान अख्तर हुसैन का मनोरंजन करती है जो उसका प्रेमी बन जाता है। वह अपने घर में अपने पिता के साथ हुई बहस के बारे में बात करता है, जिन्होंने उसे एक अमीर सीमेंट फैक्ट्री के मालिक की बेटी से शादी करने के लिए कहा था। अख्तर का दावा है कि उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। नजमा द्वारा ये पूछे जाने पर कि वे कब शादी करेंगे, अख्तर बताता है कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी आजीविका कमाना शुरू करे। वह निराश नजमा को ये भी आश्वासन देता है कि खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शाकिर खान, जो जल्द ही उनके घर आने वाला है, उसे कुछ व्यवसाय स्थापित करने के लिए पैसे देगा। नजमा शाकिर खान के उसके साथ रहने से आशंकित है, लेकिन अख्तर कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि आखिरकार फ्लैट शाकिर खान ने ही मुहैया कराया है। जैसे जैसे शाम होती है, ये पता चलता है कि नजमा को पिछले 6 सालों से अपने घर से कई पत्र मिले हैं। हालांकि वह उन्हें कभी नहीं पढ़ती है क्योंकि उसने अभी भी अपने परिवार को माफ नहीं किया है कि वह परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए खुद को बेचने के लिए मजबूर हो गई। वह किसी अन्य काम में संलग्न होने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी माँ ने जोर देकर कहा था कि अगर वह एक कामकाजी महिला बन जाती है तो नवाबों का गौरव, जो वे एक बार थे, कलंकित हो जाएगा और इसलिए शरीर को बेचना बेहतर होगा क्योंकि यह केवल एक रात के लिए है और गुप्त रूप से किया जा सकता है। जैसा कि अख्तर नजमा के घर पर रात बिताता है, उसे याद आता है कि कैसे एक बार अख्तर ने उससे शादी करने की उम्मीद के साथ उसे अपने साथ ले जाने की पेशकश की थी और वह भी उसके साथ भाग गई थी। अगले दिन नजमा से सलीम नामक एक प्रसिद्ध कवि मिलने आता है जो पिछले 6 सालों से उससे प्यार करता है। हालांकि नजमा ने उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया है। दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ता है और वे एक दूसरे के साथ बहुत सहज हैं। सलीम एक बार फिर दोहराता है कि वो अक्सर उसके बारे में सोचता है और हालांकि वो 6 साल पहले उससे शादी नहीं कर सका था, लेकिन आज वो ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम है। सलीम उसे बताता है कि वह झूठ की जिंदगी जी रही है क्योंकि अख्तर सिर्फ रात बिताने के लिए उससे मिलने आता है और उससे शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। नजमा और अख्तर शाकिर खान को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। अगली सुबह शाकिर नजमा से अख्तर के बारे में पूछता है, उनके रिश्ते की अनैतिक प्रकृति का संकेत देता है और पूरे समय नजमा पर नजर रखता है। नजमा अख्तर के लिए अपने प्यार की पुष्टि करती है, जिस पर शाकिर कहता है कि वह हमेशा उसे बसते हुए देखना चाहता था और अख्तर की मदद करके खुश होगा। वह आगे उसके जैसी महिला से शादी करने की अपनी मंशा व्यक्त करता है, जिससे वह थोड़ा हैरान हो जाती है। शाकिर खान नजमा से शाम को एक तरह की पार्टी आयोजित करने के लिए कहता है, जहां वह अख्तर को अलग से बताता है कि वह एक महिला से शादी करना चाहता है क्योंकि उसे घर और परिवार के आराम की याद आती है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि शाकिर खान की अपनी पत्नी और बच्चे हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि वह दुर्व्यवहार करता था और इसलिए उसके घर में उसका स्वागत नहीं किया जाता था। वो चाहता है कि नजमा उसके लिए अपने गृह नगर हैदराबाद से दुल्हन ढूंढे। जब अख्तर नजमा को ये बताता है तो उसे ये घृणित लगता है। हालांकि वो शाकिर के लिए एक सुंदर दुल्हन खोजने के लिए सहमत हो जाती है, इस संभावना पर कि ये काम उसे और अख्तर को एक जोड़े के रूप में अपना जीवन स्थापित करने में मदद करेगा। दृश्य हैदराबाद में बदल जाता है, जहां सरजू और शबनम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सरजू नसरीन से, जो मन ही मन सरजू से प्यार करती है, शबनम से मुलाकात कराने में मदद करने के लिए कहता है, जो उसकी दोस्त होती है। नसरीन का दिल टूट जाता है
लेकिन वास्तविकता का सामना करते हुए वह अपनी भावनाओं को अपने तक ही रखने का फैसला करती है, क्योंकि सरजू और शबन दोनों ही बहुत प्यार करते थे। इस बीच नजमा शादी के लिए आवश्यक आभूषण और अन्य सामान खरीदती है और कॉमन फ्रेंड सलीम सहित बारात हैदराबाद के लिए रवाना होती है। जब वे ट्रेन में यात्रा करते हैं तो एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि कैसे सलीम हैदराबाद में नजमा से मिलने उसके घर जाता था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था, लेकिन नजमा उसे बार बार ये कहते हुए मना कर देती थी कि वह अपने परिवार के लिए वह सोने की चिड़िया है जिसका रहस्य उसे नहीं पता। वो कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती और बेहतर होगा कि वह उसे भूल जाए। हैदराबाद में वापस आकर शबन की मां को अपनी बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह दूल्हे पक्ष की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। हज्जन भी, जो कि मैचमेकर है, शबन की मां को डांटती है कि इस तरह से उन्हें कभी रिश्ता नहीं मिल पाएगा। हालांकि वह ये वादा करके चली जाती है कि अगर कोई अच्छा रिश्ता उसके रास्ते में आता है तो वह उसे बता देगी। इस बीच नजमा, जो अब हैदराबाद में है, दुल्हन की तलाश में निकल पड़ती है। वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां गरीब लोग अपनी बेटियों को सचमुच में प्रदर्शित कर रहे हैं, उम्मीद करते हुए कि उनकी छोटी लड़कियां, जिनमें से कुछ अभी युवावस्था में ही पहुंची हैं, शादी करके कुछ पैसे प्राप्त कर लेंगी। नजमा इससे भयभीत हो जाती है और इस पूरी शादी की योजना में अपनी भूमिका पर सवाल उठाती है। बहरहाल वो हैदराबाद में अपने परिवार से मिलने का फैसला करती है और पाती है कि उसकी मां उसे फिर से देखने के लिए बहुत भावुक हो जाती है। वह अपने बचपन के दोस्त सरजू से भी मिलती है, जिसे वह अपना छोटा भाई मानती है। वह उसे बताता है कि उसे एक लड़की मिल गई है जिससे वह शादी करना चाहता है। नजमा बहुत खुश होती है और उसकी शादी में मदद करने का वादा करती है, और वह भी बहुत धूमधाम से। जैसे ही वो निकलती है, वह नसरीन से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या वह सरजू से मिलने आई है, जिसका जवाब वह सकारात्मक देती है। नजमा को लगता है कि नसरीन ही वह लड़की है जिसके बारे में सरजू बात कर रहा था। मुंबई से बारात आए सरजू, नसरीन और शबन की एक छोटी सी सभा में शबन एक सुंदर गीत गाती है, जिसे सुनकर शाकिर खान काफी प्रभावित होता है। बाद में वो शबन से शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है, जिससे नजमा हैरान हो जाती है क्योंकि शबन काफी छोटी है और अभी 16 साल की नहीं हुई है। हालांकि अख्तर उसे शादी तय करने के लिए मना लेता है, क्योंकि अगर वह मना भी कर दे तो भी गरीब माता पिता अपनी एक बेटी की शादी ऐसे अमीर आदमी से करने में बेहद खुश होंगे। दुल्हन का परिवार प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपनी अलग मांगे रखता है, जिसमें परिवार के लिए 5,000 रुपये, बड़ी बेटी की शादी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले और मंगनी करने वाली हज्जन बी के लिए 101 रुपये बख्शीश के रूप में मांगता है। शादी तय होने के साथ ही सलीम पूरी बात से भयभीत हो जाता है और नशे की हालत में अपना गुस्सा व्यक्त करता है कि कैसे गरीबी के कारण लड़कियों को अमीरों को बेचा जा रहा है। जब सरजू को शादी के बारे में पता चलता है तो वो शबन के माता पिता से पूछता है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि वह और शबन एक दूसरे से प्यार करते हैं और वह उससे शादी करने के इरादे से जीविकोपार्जन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। वह बताता है कि उन्होंने उसकी खुशियों को नीलाम कर दिया है और कसम खाता है कि वह या तो ये शादी नहीं होने देगा या खुद को नष्ट कर देगा। दूसरी ओर नजमा पूरी स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है और लगातार इसमें अपनी भूमिका पर सवाल उठाती रहती है। सलीम उसे बताता है कि शादी इंसानों को बेचने और खरीदने का एक सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीका है और वह भी इसी तरह के बाजार का शिकार रही है। वह उससे कहता है कि जब तक वह किसी पुरुष पर निर्भर है, तब तक वह सिर्फ एक खिलौना रहेगी। जब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, तभी वह अपनी अलग पहचान के साथ खुद का व्यक्ति बन पाएगी। उस समय सरजू नजमा के पास आता है और उसे बताता है कि उसने शाकिर खान के साथ उसके जीवन का प्यार तय किया था। नजमा को बहुत बुरा लगता है और वह शादी को रद्द करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह टूट जाती है और इसे खराब करने के लिए माफी मांगती है। सरजू मामले को अपने हाथ में ले लेता है और शाकिर खान से शादी तोड़ने की विनती करता है, अपनी सारी परेशानियां बताता है
लेकिन बदले में शाकिर खान उसे पीटता है और अख्तर तथा शादी में शामिल कुछ अन्य लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। शबनम अपने परिवार द्वारा तय किए गए रिश्ते से विद्रोह करती है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह शादी न करने की विनती करती है, लेकिन उसकी सारी विनती अनसुनी हो जाती है। वह मज़ार पर जाती है और वह धागा खोलती है, जिसे उसने कभी सरजू को अपना पति बनाने की कामना के साथ बांधा था। वह बताती है कि जब उसने मज़ार पर यह मन्नत का धागा बांधा था, तब उसने जीवन की मांग की थी, लेकिन अब वह अपनी सभी इच्छाओं की लाश ही वापस ले जा रही है। सरजू नसरीन की मदद से आखिरी बार शबन से मिलता है और दोनों घटनाओं के मोड़ पर दुखी होते हैं। शबन ने शाकिर खान से शादी कर ली। सलीम वापस मुंबई जाने का फैसला करता है, जबकि नजमा वहीं रहने की योजना बनाती है। वह अख्तर को अस्वीकार कर देती है, जो काफी खुश था, क्योंकि अब इसका मतलब था कि शाकिर खान निश्चित रूप से उसे एक अच्छा जीवन स्थापित करने में मदद करेगा। नजमा बताती है कि अगर वह पैसों के लिए ऐसा कर सकता है, तो शायद वह अपने फायदे के लिए एक दिन उसे बेच भी सकता है। अख्तर टूट जाता है और कहता है कि वह उसके बिना बर्बाद हो जाएगा, जिस पर वह जवाब देती है कि वो शाकिर खान के प्रयासों में मोहरा बनकर खुद को पहले ही बर्बाद कर चुका है। शादी की रात, शाकिर खान अपनी नई दुल्हन को दुल्हन के बिस्तर पर मृत पाता है। शबन ने खुद को जहर देकर आत्महत्या कर ली थी। सरजू इस खबर से दिल टूट जाता है। नजमा दोषी महसूस करती है और मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ती है, जिससे सलीम जा रहा था। वह सलीम का सामना करती है और शबन की मौत की खबर बताती है, जिसके अंत में वह इस अपराध का हिस्सा होने की बात स्वीकार करती है।